बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं फार्माकोलॉजी की टेस्ट जो हुआ था उसकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। मोस्टली इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने टेस्ट में दिए तो जो रिपीट हो रहे थे बार बार हर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो 3-4 और एमसीक्यूज निकल आएंगे। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने गौर से सुनना है। सबसे पहले देखें, ए 60-year-old मेल comes to OPD department with the complaint of urinary frequency, dribbling, weak urinary stream। ठीक है, ये देख आप लोगों को यही लग रहा है यूरिनरी सिस्टम का मसला है। इतनी तो पिक हो गई। आगे देखें, आफ्टर मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इसका डायग्नोज बनाए। मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड दैट रिलैक्सेस द प्रोस्टेट स्मूथ मसल्स। कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी मदद से हम स्मूथ मसल्स आप प्रोस्टेट को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट मेडिकेशन, वो कौन सी ऐसी ड्रग है? फिनास्टेराइड, फ्लूटामाइड, नाइट्रोग्लिसरीन या टेम्सुलोसिन। आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा था जब बीपीएच हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फर्स्ट लाइन अल्फा ब्लॉक कर देते हैं। अब ऑप्शन में देखिए कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि अल्फा ब्लॉक करे। टेराजोसिन, पैराजोसिन या टेम्सुलोसिन। ये कौन सी ड्रग है? ये अल्फा ब्लॉक करें। ये टेम्सुलोसिन, ये अल्फा ब्लॉकर ड्रग है। ऑप्शन में या तो ड्रग्स दी होगी या अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। जो फिनास्टेराइड है ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, ये भी देते हैं लेकिन फर्स्ट लाइन जो है बीपीएच में वो टेम्सुलोसिन है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये वेजोडिलेटर है। ठीक है, ये अंजाना वगैरह में देते हैं। इसके बाद जो बीपीएच है इसके लोब देखिए। बीपीएच में पूछते हैं प्रोस्टेट का कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो टोटल प्रोस्टेट के अंदर लोब होते हैं वो 5 होते हैं। एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, 2 लैटरल होते हैं, एक मीडियन होता है। ठीक है, जो मीडियन लोब होता है प्रोस्टेट का वहां पे बीपीएच होता है। ठीक है, वहां पे बीपीएच होता है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोस्टेट है इसकी सर्जरी अगर कोई पूछे तो आप लोगों ने बताना है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ए पेशेंट विद प्लाज्मोडियम विवेक्स ऑन एंटी मलेरियल ड्रग। पेशेंट को प्लाज्मोडियम विवेक्स है, एंटी मलेरियल ड्रग ले रहा है, प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन। ठीक है, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सी ड्रग ऐसी हो सकती है जो कि हेमोलाइसिस करवा रही है? क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, आर्टिमेथर या आर्सिनेट। जो ड्रग मलेरिया में यूज करते हैं, अगर कोई ड्रग हेमोलाइसिस करा रही है, जॉन्डिस हो रहा है, पेशेंट डार्क यूरिन के साथ आ रहा है, तो वो एक ही ऑप्शन है जो कि क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन हम प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करवाते हैं, प्लाज्मन वाइविक्स या ओवेल। ठीक है, प्रेगनेंसी में देते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है, वाइविक्स या ओवेल है, तब हम देते हैं प्रेमाक्विन। ठीक है, प्रेमाक्विन, ये याद रखना है। अगर प्रेगनेंसी है तब हमने क्लोरोक्विन देनी होती है वाइविक्स ओवेल के लिए। तो वो ही क्या करवा रहे हैं, हेमोलाइसिस करवा, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं ड्रग्स का। ठीक है, इसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में देते हैं, एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है। इसके अलावा आर्टिमेथर हम देते हैं जिनको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो। आर्सिनेट ये भी साथ देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ वार्फरिन टॉक्सिसिटी। ये जो फार्मा में एंटीडोट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती हैं। ठीक है, 2 से 3 एमसीक्यू लाजमी आती हैं। पिछले एनआरए में 3 एमसीक्यूज एंटीडोट पे आए हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने एंटीडोट अच्छे से याद रखने हैं। अगर वारफरीन का एंटीडोट देखें तो 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, इमीडिएटली रिवर्सल ऑफ वारफरीन टॉक्सिसिटी इमीडिएटली हम क्या दे सकते हैं? विटामिन के, फ्रोजन प्लाज्मा या प्रोटामिन सल्फेट या नेलोक्सोन। ठीक है,
हम वारफरीन टॉक्सिसिटी में दो चीजें देते हैं, एक विटामिन के और एक एफएफपी। अगर इमीडिएटली रिस्पॉन्स लेना है तब हम देते हैं एफएफपी, अगर लेट रिस्पॉन्स लेना है तब हम विटामिन के देते हैं। ठीक है, ये दोनों वारफरीन के एंटीडोट हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटामिन सल्फेट, इसका क्या काम होता है? ये प्रोटामिन जो सल्फेट है ये हेपरिन का एंटीडोट है, हेपरिन का। ठीक है, ये हेपरिन का एंटीडोट, ये याद रखना है। जो नेलेक्सोन है ये ओपिएड्स का एंटीडोट है। ठीक है, ओपिएड्स का एंटीडोट नेलेक्सोन। ठीक है, ये चारों एमसीक्यूज आप लोगों को मैंने करवा दिए। आगे देखिए, विच एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी ड्रग कॉजिंग पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन, कौन सी एटीटी ड्रग है जो टीबी में चल रही है, पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन करवा रही है? रिवेम्पसिन, इथम्ब्यूटोल, एसोनियाजिड और पैराजिनामाइड। तो आप लोग देखें, जो कि एसोनियाजिड है ये विटामिन बी6 की डिफिशियंसी करता है, विटामिन 6 की। ठीक है, विटामिन बी6 की क्या करता है, ये डिफिशियंसी करवा देता है एसोनियाजिड, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एसोनियाजिड है। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस भी करवाती है, ये ड्रग हेपेटाइटिस, याद रखना इसको। इसके अलावा जो रिफेम्पसिन है ये जो बॉडी की सिक्रेशन होती है, यूरिन वगैरह जो भी सिक्रेशन हो उसका कलर चेंज कर देती है। ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी सिक्रेशन वो होती है रिफेम्पसिन। ठीक है, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी सिक्रेशन। इथम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट पूछते हैं ऑप्टिक न्यूरेटिस। ठीक है, और पैराजिनामाइड का अगर साइड इफेक्ट पूछे तो आप लोगों ने बताना है इंक्रीज यूरिक एसिड। ठीक है, ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, और जो गाउट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, क्योंकि गाउट में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई होती है। इस इंक्रीज यूरिक एसिड की वजह से बिग टू स्वेलो होता है पेशेंट का, तो इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ईटीटी की चारों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आती हैं। देखें, पेशेंट was having inflammatory bowel disease and diagnosed acute inflammatory bowel disease। inflammatory bowel disease के अंदर हमने पढ़ा था दो बीमारियां आती हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक क्रोन डिजीज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस? ठीक है, आईवी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, सल्फासालाजीन, अमीनोफेलिन या डॉक्सीसाइक्लिन। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है एक्यूट कंडीशन में तो उसके अंदर हम देते हैं आईवी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक में सल्फासालाजीन, मिसालाजीन विद स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, ये दोनों देख लें। एक्यूट में सिर्फ आईवी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, अगर क्रोनिक है सल्फासालाजीन, मिसालाजीन विद स्टेरॉइड्स वगैरह। A patient taking anti-tuberculosis therapy develop joint pain and uric acid level 12। मैं आपको लोगों को ये चारों ड्रग्स बता के अब आप लोग बताओगे इसका ऑप्शन क्या है। विच ड्रग मस्ट बी स्टॉप्ड, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको हम स्टॉप करेंगे, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो उसको डाउन करना है? एसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, एथम्ब्यूटोल, पैराजिनामाइड। एसोनियाजिड पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन करवा रही थी, विटामिन बी6 की डिफिशियंसी। इसके अलावा रिफेम्पसिन और डिस्कलरेशन बॉडी सिक्रेशन ये भी हेपेटाइटिस करवाती है। ठीक है, ये दोनों एसोनियाजिड, रिफेम्पसिन हेपेटाइटिस भी करवाती हैं। इथम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूरिटिस करवाती है। और कौन सा बच गया, पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड ही यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप करेंगे। acute left ventricular failure drug of choice will be, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो आप लोगों को पता है जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो बैक फ्लो लंग्स की तरफ जाता है, वहां पे क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो इस पल्मोनरी एडिमा को हम प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो आप लोगों ने इस हिसाब से देखना है। तो डाइजॉक्सिन, एमियोड्रोन, एमिनोफिलिन या फ्यूरोसिमेड। अब देखें, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा है, जहां पे एडिमा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स। कौन सी ऐसी ड्रग है यहाँ पे ऐसी जो कि डायूरेटिक्स है, फ्यूरोसिमेड। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स एक ड्रग है, फ्यूरोसिमेड, तो ये देते हैं पल्मोनरी एडिमा में। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है पल्मोनरी एडिमा की, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद देखें, जो डाइजॉक्सिन है ये एंटी रिथमिक ड्रग है और इसकी समटाइम टॉक्सिसिटी पूछते हैं, डिजॉक्सन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो कौन सी एंटीडोट देंगे, डिजॉक्सन इम्यून फेब।
तो इसका नाम है डिजॉक्सन एम्यूनोफैब। ठीक है, एम्योड्रोन, अगर एम्योड्रोन का पूछें, ये किंग ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग है। ठीक है, जब भी हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं एम्योड्रोन, तब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाते हैं। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए अमीनोफिलिन, ये अमीनोफिलिन का अगर पूछें तो ये होती है फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट, diabetic patient diagnosed with hypertension, which antihypertensive drug should be given initially? डायबिटिक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन, इनिशियली कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं? अल्फा मिथाइलडोपा, प्राजोसिन, हाइड्रोलाजिन, लेसिनोप्रिल। मैंने दो ही ड्रग बताई थी आप लोगों को। डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन आ जाए, या तो हम एएस इनहिबिटर देंगे या एआरबीएस। ठीक है, एआरबीएस। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो अब देखिए यहाँ पे कोई है ऐसी ड्रग जो इन दोनों में से हो? एक ड्रग है लेसिनोप्रिल जो कि एस इनहिबिटर। ठीक है, लेसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, ये सारे एंजियोटेंसिनोजिन कोएक्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, अगर ये नहीं देते फिर हम एआरबीएस, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, ये एआरबीएस, ये दोनों दे सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हाइपरटेंशन हो रही है तो ये दोनों ड्रग्स देंगे। ठीक है, अल्फा मिथाइल डोपा ये प्रेगनेंसी में देते हैं हाइपरटेंशन को। प्राजोसिन ये अल्फा ब्लॉकर है, बीपीएच वगैरह में देते हैं। हाइड्रोलाजिन ये प्री इक्लेम्सिया में देते हैं। पेशेंट brought to emergency unconscious, there is breathing problem, empty bottle of aspirin found, one eliminate aspirin from body। ठीक है, पेशेंट ब्राट इमरजेंसी अनकॉन्शियस कंडीशन में है, एम्प्टी बॉटल एस्प्रिन मिली है, तो यहाँ पे एस्प्रिन का वो एंटीडोट पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, इसको गौर से पढ़ना है। बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन, डायूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन या गैस्ट्रिक लेवाज। दो ऑप्शन बन सकते हैं आप लोगों के मुताबिक, गैस्ट्रिक लेवाज और बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हमने एंटीडोट देना है पहले। ठीक है, एस्प्रिन का फर्स्ट गो फॉर एंटीडोट। तो कौन सा देते हैं हम? इसमें देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एस्प्रिन का एंटीडोट है। ठीक है, फर्स्ट पेशेंट को स्टेबल करो, एंटीडोट दो, फिर बाद में गैस्ट्रिक लिवाज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, नेक स्टिफनेस, फीवर, नेक स्टिफनेस हो और उसके अलावा इरिटेशन, हेडेक वगैरह हो, ये ट्रायड बनता है मेनिंजाइटिस का। डायग्नोज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाज मेड, उन्होंने डायग्नोज बना दिया। विच ड्रग शुड बी गिवन, कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं? सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफोटेक्सिम, एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है इसमें सीएसएफ पे हमें मिलता है डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है, सीएसएफ का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ग्लूकोज कम होता है, बैक्टीरिया ग्लूकोज को हमेशा यूज करता है ग्रोथ के लिए, और न्यूट्रोफिल्स रेज मिलते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो यहाँ पे ड्रग बतानी है कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं। तो सेफ्ट्रियाक्सोन हो या सेप्टोफ्लोक्सासिन, ये हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देते हैं मेनिंजाइटिस में। ठीक है, सेफ्ट्रियाक्सोन एज ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। और इसके अलावा सेफोटेक्सिम, एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन वगैरह बाद में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेमरेजिक सिस्टेटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हेमरेजिक सिस्टेटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार एमसीक्यूज आती है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है। मेथोट्रेक्सेट, ब्यूसल्फोन, सिस्प्लाटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड। हर ऑप्शन को आपने रोल आउट करना है, फिर आप लोगों ने टिक करना है, तुक्के नहीं मारना है। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ये जीएटी अपसेट हो सकते हैं, इसमें ओरल अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, ओरल अल्सर हो गए, और इसके अलावा ये हेपेटोटॉक्सिक है। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक। तो जब भी मेथोट्रेक्सेट को हम देते हैं तो हम हमेशा फोलिक एसिड के साथ देते हैं, क्योंकि जो जीएटी अपसेट्स और अल्सर वगैरह करवा रहे हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम फोलिक एसिड साथ देते हैं। इसके अलावा ब्यूसल्फोन, ये जो ब्यूसल्फोन ड्रग है इसको हम सीएलएल में यूज करते हैं, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। जो सिस्प्लाटिन है इसको हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड जो कि हेमरेजिक स्टेटस करवाती है। ठीक है, अगर हम साइक्लोफॉस्फामाइड को प्रोलॉन्ग अरसे तक यूज करते हैं ये हेमरेजिक स्टेटस काज करवाता है। ठीक है, ये याद रखना है। बेंजोडियाजेपाइन्स, बार्बिटूरेट्स एंड अदर एंटीकन्वल्सेंट वर्क बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं या स्टिमुलेटरी। तो यहाँ पे देखें ये पूछ रहे हैं बेंजोडियाजेपाइन बार्बिटूरेट्स वगैरह का कहाँ एक्ट करते हैं, किस न्यूरोट्रांसमीटर पर, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड पे या ग्लूटामेट पे या स्टाइलकोलिन पे या एपिनेफ्रिन पे। तो जो बेंजोडियाजेपिन वगैरह हैं ये गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड पे एक्ट करते हैं। ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देती है। रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलेटरी ज्यादा हो जाता है, फिर क्या हो जाती है, इंक्रीज न्यूरो एक्साइटेशन। ठीक है, न्यूरो एक्साइटेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और एग्जाम में पूछते हैं बेंजोडियाजेपाइन का एंटीडोट। ठीक है, जो इसका एंटीडोट है वो होता है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल, ZENIL। ठीक है, ये फ्लूमाजेनिल जो है ये इसका एंटीडोट है बेंजोडियाजेपाइन का। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। A 30-year-old woman diagnosed case of prolactinoma prescribed bromocriptine. The mechanism of action of bromocriptine in the treatment of prolactinoma. Prolactinoma में bromocriptine का क्या रोल है? Direct inhibiting the prolactin release from pituitary gland, enhance the activity of D2 agonist, inhibit the prolactin release from hypothalamus और inhibit the dopamine। जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये D2 एगोनिस्ट है। ठीक है, D2 एगोनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन। ये लैक्टोट्रॉफ्स को क्या करती है, ये इसकी जो होती है प्रोडक्शन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। लैक्टोट्रॉफ्स को ये इनहिबिट कर देता है। रिस्पांस क्या मिलता है, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर हमने इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करा प्रोलैक्टिन की तो हम मेटोलोक्लोप्रामाइड देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। ब्रोमोक्रिप्टिन का मैकेनिज्म पूछते हैं, ये D2 एगोनिस्ट है। ठीक है, ये लैक्टोट्रॉफ्स को इनहिबिट करती है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्शियल सीजर इन नियोनेट। नियोनेट के अंदर सीजर को हम कैसे कवर करेंगे, इथोसोक्सामाइड, वेलप्रोइक एसिड के, ठीक है, और टेरल एक ये ड्रग है, इसको छोड़े, ये न्यू है आप लोगों के लिए। फिनोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल जो है ये हम बच्चों में सीजर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। ठीक है, फिनोबार्बिटोल। इथोसोक्सामाइड हम देते हैं एब्सेंस सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर। वेलप्रोइक एसिड जनरलाइज बॉडी सीजर हो तब हम देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो उसको सीजर पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो मानी जाती है वो डियाजेपाम है। ठीक है, डियाजेपाम, डियाजेपाम आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इमरजेंसी में अगर कोई भी पेशेंट फिट्स या सीजर के साथ है डियाजेपाम देना है। ठीक है, और बच्चों में फिनोबार्बिटोल ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, फिट्स में। In treatment of subarachnoid hemorrhage, which calcium channel blocker can be used? कौन से ऐसी ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसको हम सब अरेक्नोइड हेमरेज में यूज कर सकते हैं? ठीक है, सब अरेक्नोइड हेमरेज में क्या होता है आप लोगों को पता है, ब्रिजिंग ऑफ वेन्स क्या होती है, वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके अलावा ड्रग कौन से दे सकते हैं, निफिडिपिन, फिल्डिपिन, एम्लोडिपिन या निमोडिपिन। एक ही ड्रग है जिसको हम दे सकते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज में, वो है वेजोडिलेटर, निमोडिपिन। ठीक है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है सब अरेक्नोइड हेमरेज जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, निमोडिपिन। ठीक है, ये याद रखना है। द ड्रग यूज ए प्रोफिलैक्टिक फॉर एक्यूट मोटाइन सिकनेस। एक्यूट मोटाइन सिकनेस में हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, फ्यूरोसिमेड, एसिटोजोलामाइड, मैनिटोल, ओडेंसट्रॉन। जो एक्यूट मोटाइन सिकनेस होती है, जब कोई इंसान माउंटेन पे जाता है 8000 से बुलंदी से ऊपर चला जाए तो उसके अंदर हिपोक्सिस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। तो ब्रेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेजोडिलेटर का काम करती है। ठीक है, जो आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेजोडिलेटर का काम करते हैं। वेजोडिलेशन की वजह से जो फ्लूइड होता है वहां पे अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो, जिसमें सेरिब्रल एडीमा हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एसिटाजोलामाइड देते हैं एक्यूट मोटाइन सिकनेस में। जो मैनिटोल है इसको हम रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में देते हैं। ठीक है, ICP, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना है। ओडेनसेट्रॉन
ये हम वॉमिटिंग पोस्ट आप केस हो तो उन लोगों के अंदर हम देते हैं वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ये एंटीमेटिक है। नेक्स्ट, एट 5 month of gestation which drug is used for hypothyroidism? 5 month की प्रेगनेंसी है, हम कौन सी एंटी थायराइडल ड्रग दे सकते हैं? पीटीआई, प्रोपाइल थायोजुरासिल, ये पीटीआई नहीं पीटीयू है, ठीक है, ये याद रखना पीटीयू है। बेंडाजोल, मेथिमेजोल या थेरोक्सन। अगर हमने जो ड्रग्स देनी होती है एंटी थायराइडल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम ट्राइमेस्टर के हिसाब से देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देते हैं पीटीयू, ठीक है, पीटीयू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में देते हैं वो सेकंड और थर्ड में वो देते हैं मेथिमेजोल या कार्बिमेजोल। अब देखिए 5th मंथ चल रहा है तो कौन सा वीक हुआ? 20 वीक चल रहा है। 20 वीक जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है, तो तब हम क्या देते हैं? मेथिमेजोल। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 वीक टू 12 वीक तक, 13 से 26 तक ये सेकंड ट्राइमेस्टर, उससे आगे 27 से लेकर बर्थ तक ये थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। ट्राइमेस्टर के हिसाब से हम एंटीथायराइडल ड्रग देते हैं। जो प्रोपाइल थायोजुरासिल है ये हेपेटोटॉक्सिक है, इसलिए हम इसको फर्स्ट वीक देते हैं। और मेथिमेजोल या कार्बिमेजोल ये सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में देते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के बाद। अगर पहले दे ये एप्लाजिया क्यूटस करवा देते हैं, एप्लाजिया क्यूटस जो स्काल्प है बच्चे की इंफीरियर फंटानेल है, यहाँ पे ये क्लोजिंग ही नहीं होती, तो इस वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद ही देते हैं। नेक्स्ट देखें, पेशेंट हैविंग बिग टो स्वेलिंग, पेन फ्रॉम मंथ्स विच कैन बी हेल्पफुल इन दिस कंडीशन। पेशेंट को 1 महीने से बिग है, स्वेलिंग है, ये किसका केस है? गाउट है, ठीक है। एलोप्यूरिनोल, स्टेरॉइड्स, मॉर्फिन, मेथोट्रेक्सेट। अगर गाउट अक्यूट गाउट है तब हमने क्या देना है? एनसेड देनी है, ठीक है, एनसेड देनी है, ठीक है। अगर क्रोनिक है तब हम क्रोनिक गाउट के लिए एलोप्यूरिनोल देते हैं, ठीक है। एलोप्यूरिनोल का साइड इफेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ठीक है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। स्टेरॉइड्स नहीं देते हम। मॉर्फिन ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जिसको हम पल्मोनरी एडिमा वगैरह में देते हैं, या चेस्ट पेन एमआई हो। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, सेफलोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनहिबिट प्रोटीन, इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेज, लिपिड, इनहिबिट मैकोलिक एसिड। जो सेफलोस्पोरिन ग्रुप है जिसको जो कि सेफ्ट्राजोन वगैरह ग्रुप है, ये किस चीज को इनहिबिट करता है? ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं होती है, ठीक है। और अगर कोई इस ग्रुप के साइड इफेक्ट पूछे तो वो क्या होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच वन रिलीज हिस्टामिन, कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हिस्टामिन रिलीज करवा सकती है? वेनकोमेसिन, ट्यूबोग्लोरिन, सिमेटिडिन या बोथ, ए एंड बी। जो हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं वो दोनों ड्रग ही करवाते हैं, वेनकोमेसिन या ट्यूबोक्लोरिन, ये दोनों आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ये दोनों ड्रग हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। और जो वेनकोमेसिन इसका एक साइड इफेक्ट है रेडमैन सिंड्रोम, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक में, ठीक है, रेडमैन सिंड्रोम ये वेनकोमेसिन का साइड इफेक्ट है, ठीक है। Atropine will act on decrease sweat gland secretion, mydriasis, increase sweat gland secretion, increase gastrointestinal secretion. एट्रोपिन आप लोगों को पता है हम तब देते हैं जब ब्रेडिकार्डिया हो, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज डाउन हुआ होता है, हार्ट की तरफ जो फ्लो जा रहा होता है कम जा रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने क्या करना होता है? इंक्रीज करने के लिए डिक्रीज स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन, जो स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन हो रही है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। हार्ट की तरफ फ्लो ज्यादा जाएगा तो पेशेंट में हार्ट रेट ज्यादा होगा, तो इसलिए एट्रोपिन का देख लें, डिक्रीज स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन, इसको हम दे रहे होते हैं ब्रेडिकार्डिया में, ठीक है, ये भी याद करना है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। रेडमैन सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन, वेनकोमेसिन, अमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन। रेडमैन सिंड्रोम में अभी पीछे बता के आया हूं, जो साइड इफेक्ट है वो किसका है? वेनकोमेसिन सिंड्रोम का, ठीक है। अगर वेनकोमेसिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो जाए तब हम उसको लिंजोलाइड से ट्रीट करेंगे, ठीक है, लिंजोलाइड से ट्रीट करेंगे। ये एग्जाम में भी एमसीक्यूज आती है। वेनकोमेसिन दी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की रेजिस्टेंट हो गई है तब हम नेक्स्ट क्या देंगे? लिंजोलाइड।
ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, विच ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस? हाइपरटेंशन है और प्रेगनेंसी भी है साथ, तो कौन सी ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है? मैग्नीशियम सल्फेट, हेड्रोलाजिन, फ्यूरोसिमाइड, लबिटालोल। प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस अगर है हाइपरटेंशन है तो उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस लबिटालोल या अल्फा मिथाइल डोपा देते हैं। ठीक है, दोनों ड्रग्स में से कोई भी जो वो ऑप्शन में वो लिख लेनी है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट हम इक्लेम्सिया में देते हैं। ठीक है, जब पेशेंट में हाइपरटेंशन हो, प्रोटीनूरिया हो, फिट्स वगैरह आ रहे हो। हेड्रालाजिन प्री इक्लेम्सिया में कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट में हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया हो। ठीक है, और साथ में डेल्टाजम वगैरह देते हैं प्रोटीनूरिया को प्रिवेंट करने के लिए। जो फ्यूरोसिमेट है, ये लूप डाययूरेटिक्स है या एडिमा वगैरह में देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिमा वगैरह नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी में ये नहीं देते। ठीक है, जो फ्यूरोसिमेट है इसका साइड इफेक्ट पूछते हैं, ये रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक है। ठीक है, रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक। नेक्स्ट देखें, वे टीबी ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। ये दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं? टू इंक्रीज पोटेंसी, टू एड रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज एफिकेसी, टू डिक्रीज साइड इफेक्ट्स। हम इसलिए दे रहे होते हैं, ये ड्रग जो होती है रेजिस्टेंस के बड़े चांसेस करवाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम रेजिस्टेंस को तो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, और ये जो टीबी की 4 ड्रग्स होती हैं, चारों ड्रग्स पहले 2 मंथ्स देते हैं और उस अगले जो 4 महीने होते हैं उसमें हम एसोनियाजिड रिफेम्पसिन देते हैं। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी ड्रग्स हैं जो रजिस्टर में मोस्टली इन्वॉल्व होती है, वो एसोनियाजिड और रिफेम्पसिन। ठीक है, एसो प्लस रिफेम्पसिन। ठीक है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज आती है। टू अवॉइड फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो होता है जो कि हम लीवर से नहीं गुजरने देते। ठीक है, डायरेक्ट हम ब्लड सर्कुलेशन में ही देते हैं। तो वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? आईवी। ठीक है, आईवी जो फॉर्म होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कि लीवर से मेटाबॉलिज्म उनका नहीं होता, डायरेक्ट सर्कुलेशन में चली जाती हैं। ठीक है, जो ओरल फॉर्म होती है वो मेटाबॉलिज्म होकर ही जाती है लीवर से। Which drug has direct action on mast cells as used in asthmatics? कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनको हम मास्ट सेल होते हैं और एस्थमेटिक में भी यूज कर सकते हैं? ये एग्जाम में एमसीक्यूज लाजमी आती है। ठीक है, सेटिरिजीन ये एंटीहिस्टामिन है, इसको नहीं देते। एपराट्रोपियम ब्रोमाइड ये एड्रेनर्जिक के ड्रग है। इसके लिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और इसके लिए साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल B2 एगोनिस्ट है, ये भी नहीं। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है, ये मास्ट सेल्स पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो, केटोटेफेन हो, ठीक है, नीडोक्रोमेल हो, ये 3 ड्रग्स मास्ट सेल स्टेबलाइजर में 3 ड्रग्स आते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, इसके अलावा केटोटेफेन और इसके अलावा नीडोक्रोमेल। ये तीनों ड्रग्स मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ये अस्थमा में अक्सर सेज एंड्यूस अस्थमा में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंजक्टिविटिस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलर्जिक कंजक्टिविटिस है तो उसमें भी हम यूज करते हैं ये ड्रग्स। हाउ इज एस्पिरिन बेनिफिशियल इन इनहिबिटिंग प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बाय ब्लॉकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे? एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका हमने क्या देखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थ्रोम्बोक्सिन A2 पाथवे को इनहिबिट करती है या लिपोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करती है, थ्रोम्बोक्सिन A1 पाथवे को इनहिबिट करती है या ADP को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो बताना है एस्पिरिन का, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 पाथवे को इनहिबिट करती है। ठीक है, जो इसका हमने एंटीडोट पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 38-year-old man was diagnosed with acute asthma. Today he complained of tremors. Which anti-asthmatic has this side effect? कौन से एंटी-एस्थमेटिक ड्रग है जो ट्रेमर्स करवा रही है पेशेंट में? साल्ब्यूटामोल, मोटिलियोकास्ट, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अमिनोफिलिन। ठीक है, जो ये ट्रेमर्स आ रहे हैं ये साल्ब्यूटामोल करवाती है। शार्डेक्टिन B2 एगोनिस्ट है। ठीक है, शार्डेक्टिन B2 एगोनिस्ट साल्ब्यूटामोल है, ये ट्रेमर्स वगैरह करवाती है। ठीक है, पेशेंट में। A 41-year-old male landed in emergency with complaints of inappropriate speech and behavior, hyperactivity and visual hallucination. Cerebral malaria was diagnosed. ठीक है, cerebral malaria was diagnosed. What's the drug of choice? पेशेंट को फीवर है, फीवर के साथ फिट्स पड़ रहे हैं, तो सेरिबल मलेरिया डायग्नोज हुआ, तो कौन सी ड्रग देंगे? प्रेमाक्विन, क्लोरोक्विन, क्विनिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जो प्रेमाक्विन है हम वेविक्स ऑयल में देते हैं। ठीक है, क्लोरोक्विन ये प्रेगनेंसी में अगर वेविक्स ऑयल तब देते हैं।
जो क्विनीन है सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, सेरिब्रल में ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस है क्विनीन, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्विनीन है। एन एब्स्टीन एनोमली इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। एब्स्टीन एनोमलीज कौन से ड्रग से हो सकती हैं? लिथियम, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन, क्लोजापाइन, ठीक है। लिथियम एक ऐसी ड्रग है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज करते हैं ये क्या होती है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। मूड स्टेबलाइजर ड्रग हम प्रेगनेंसी में यूज करें तो उसका जो साइड इफेक्ट निकलता है वो एब्स्टीन एनोमलीज, ठीक है, एब्स्टीन एनोमली, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा लिथियम का एक और भी साइड इफेक्ट है, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस काज करवाती है, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ए फार्मर विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हैव फीचर bilateral पेन पॉइंट प्यूपिल्स, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में फीचर क्या होता है? बायलैटरल पेन पॉइंटेड प्यूपिल्स विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के एंटीडोट पूछ रहे हैं, ठीक है। पेरिडोस्टिगमीन, नैलोक्सोन, एट्रोपिन, फ्लूमाजेनल। मैं आप लोगों को बताया था जो इसका वो है एंटीडोट है वो देखें, इसके दो एंटीडोट हैं फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एक केमिकल एक फिजिकल, ठीक है। पेरिडोस्टिगमिन नहीं है, नैलोक्सोन ओपिएट्स का एंटीडोट है। एट्रोपिन, एट्रोपिन जो फिजिकल एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, ठीक है, इसका ऑप्शन सी। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केमिकल भी एंटीडोट है जिसको हम परालीडोक्सिम कहते हैं, परालीडोक्सिम, ये याद रखना, परालीडोक्सिम। इसके अलावा फ्लूमाजेनिल किसका एंटीडोट है? ये अभी हमने पढ़ा था बेंजोडाज़ेपाइन का, ठीक है, बेंजोडाज़ेपाइन का एंटीडोट है। व्हाइल प्लेइंग विद हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स चाइल्ड पुट एल्फी इन आई, बच्चे ने एल्फी आंख में डाली है। व्हाट इनिशियल मैनेजमेंट शुड बी डन, बच्चा अभी घर पे है, इनिशियल मैनेजमेंट देनी है, ठीक है। दो तरह से केस आ सकता है, होम में भी आ सकता है, इस तरह का एल्फी वगैरह आंख में चलेगी, यह इमरजेंसी में भी हो सकता है, बच्चा इमरजेंसी में प्रेजेंट किया तो आप लोगों ने देखना है गिव स्टीरोइड ऑइंटमेंट, वॉच फॉर 5 मिनट्स, रिमूव एल्फी, रिसाइड विद फोर्सेप्स, गिव स्टीरोइड आई ड्रॉप्स। अब आप लोगों ने देखना बच्चा घर पे इमरजेंसी में है नहीं, हर ऑप्शन को रूल आउट करोगे तो एमसीक्यूज आप लोगों को कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। गिव स्टीरोइड ऑइंटमेंट, अब घर पे तो स्टीरोइड नहीं पड़े होते ऐसे, वॉच फॉर 5 मिनट्स, ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हुआ, ठीक है। इसके अलावा नीचे वाला ऑप्शन देख लो थोड़ा, रिमूव एल्फी, रिसाइड विद फोर्सेप्स, फोर्सेप्स तो घर पे है नहीं, गिव स्टीरोइड आई ड्रॉप्स, स्टीरोइड फिर आ गया, स्टीरोइड तो घर पे है ही नहीं, जो मोस्ट सुटेबल इसका ऑप्शन है वो वॉच फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। A 20-year-old male comes to the emergency department after suffering road traffic injury. You are required to start him on IV fluids. What is the most appropriate IV fluid for this patient? Blood, normal saline, ring elected, salt free implement. जब भी कोई रोड ट्रैफिक इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है तो उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उन लोगों के अंदर हम क्या देते हैं? रिंग इलेक्टेड। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, पेशेंट में डायरिया हो, ठीक है, पेशेंट में हाइपरटेंशन हो, तो उन लोगों के अंदर हम रिंग इलेक्टेड देते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल सलीन है लो बीपी में देते हैं, हेड इंजरी में देते हैं, ठीक है, तो इन कंडीशन में नॉर्मल सलीन, और वॉमिटिंग में भी नॉर्मल सलीन देते हैं, ठीक है। ये रिंग इलेक्टेड और नॉर्मल सलीन के इंडिकेशंस हैं। विच ड्रग कॉजेज रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी, रिवर्सिबल टॉक्सिक कौन सी ऐसी ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिक है? तो फ्यूरोसिमाइड, जेंटामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्विनीन, ये दो ड्रग्स इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल। जो फ्यूरोसिमाइड है ये रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक है, तो इसमें पूछा जाए अगर रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक, फ्यूरोसिमाइड, इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक, जेंटामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू। नेक्स्ट देखें गिनकोमेस्ट्रिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। गिनकोमेस्ट्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू बार बार आती है। स्पिरोनोलैक्टोन, बीटा ब्लॉकर, पेनिसिलिन, एसिटाजोलामाइड। स्पिरोनोलैक्टोन जो कि गिनकोमेस्ट्रिया करवाती है, ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा ये हाइपरकैलेमिया करवाती है, ठीक है, हाइपरकैलेमिया। इसका एक और ड्रग है जो गिनकोमेस्ट्रिया करवाती है, वो है सिमेटिडाइन, ठीक है, सिमेटिडाइन, वो भी गिनकोमेस्ट्रिया करवाती है। ये H2 बुलाकर होती है जो कि हम पेप्टिक अल्सर में देते हैं। इसके अलावा बीटा बुलाकर नहीं करवाती, ठीक है, ये बीटा बुलाकर
को हम इसमें डायबिटिक पेशेंट में नहीं देते क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को छुपा देती है। ठीक है, पेनिसिलिन हम यूज नहीं करते और इसका जो साइड इफेक्ट पेनिसिलिन का इस तरह का नहीं होता। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं। इसके असीटोजोलामाइड हमने क्या कहा था, ये एक्यूट मॉडर्न सिकनेस में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर, CAE, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर। Different anesthetics are chosen according to the surgical procedure. Which of the following has the longest duration of फॉर लोकल एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया के लिए कौन से ऐसे ड्रग है जिसका इफेक्ट लॉन्ग है? ठीक है, ब्यूपिवाकेन, इथोसोक्सामाइड, कोकेन, प्रोकेन। यहाँ पे देखें शॉर्ट जो के लोकल एनेस्थीसिया कौन से हैं, ब्यूपिवाकेन या कोकेन, प्रोकेन है। ठीक है, जो कोकेन प्रोकेन है इनका जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट होता है। ठीक है, ठीक है, और जो ब्यूपिवाकेन है इसका जो ड्यूरेशन है ये लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्ग लोकल एनेस्थीसिया उसका पूछा गया है तो वो ब्यूपिवाकेन है। ठीक है, इसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज कर रहे होते हैं, सैडल एनेस्थीसिया में यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए इथोसोक्सामाइड मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये हम एब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देते हैं। ठीक है, 25-year-old lady who has a diagnosed case of epilepsy is pregnant. Which of the following drugs will be preferred for control of seizures? प्रेगनेंसी में अगर किसी फीमेल को फिट्स पड़ रहे हैं तो कौन सी ड्रग हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देंगे? एपिलिप्सी प्रेग्नेंट है और एपिलिप्सी है, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटून, लेमोट्राइजिन, वेलप्रोइड। एक ही ड्रग है जो हम दे सकते हैं फिट्स में, प्रेगनेंसी में, तो वो है लेमोट्राइजिन, क्योंकि जो बाकी ड्रग्स हैं ये टेरोजेनिक इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में हम नहीं देते, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें, मैग्नीशियम सल्फेट प्रिवेंट्स प्रीटर्म बेबीज फ्रॉम रेस्पिरेटरी हाइपोप्लेजिया, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या सेरिब्रल पॉल्सी। जो मैग्नीशियम सल्फेट है हम इसको इक्लिप्सिया में यूज करते हैं और ये सेरिब्रल पॉल्सी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सेरिब्रल पॉल्सी नहीं होने देती। ठीक है, ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का पूछते हैं साइड इफेक्ट, ये टेंडन को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, हाइपोरिफ्लेक्सिया के साथ पेशेंट आता है। ठीक है, डिप्रेस टेंडन रिफ्लेक्स, डिप्रेस टेंडन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट देखें, विच वन इज एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट? कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हम मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? हाइड्रोलाजीन, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन। हाइड्रोलाजीन नहीं देते, ये तो हम प्रीक्लिम्स में देते। कैल्शियम फॉस्फेट ये भी नहीं देते। ठीक है, ये तो हम हाइपोथायराइड के पेशेंट में देते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट का। एट्रोपिन हम देते हैं ब्रेडिकार्डिया में। पेशेंट केम्स टू यू विद हाइपरकैल्सीमिया, व्हाट विल बी द इमीडिएट ट्रीटमेंट? ठीक है, इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर देखें हम हाइपरकैल्सीमिया में तो हम क्या देते हैं? बिसफॉस्फोनेट, आइफ्लूरिक, डाइयूरेटिक्स, अल्ब्यूटेरॉल। जो हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं हाइपरकैल्सीमिया में, वो पेशेंट डिहाइड्रेशन में होता है तब हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होता है, तो पेशेंट को हमने रिहाइड्रेट करना होता है। बेस्ट ऑप्शन इज आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, किसी हद तक हम बिसफॉस्फोनेट भी दे रहे होते हैं। ठीक है, ये तब देते हैं जब पेशेंट स्टेबल, अगर पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ है तो सीवियर कंडीशन में है, तो हाइपरकैल्सीमिक सीवियर कंडीशन होती है, तो इसको प्रिवेंट करने हम पहले आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ये सारी एमसीक्यूज होगी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।